दोस्तों आज बात करेंगे कि ये जो फिल्में आ रही हैं, पुरानी पुरानी फिल्मों को फिर से थिएटर में रिलीज करने का जो नया चलन आया है, ये क्यों आया है और आखिर इसकी नौबत क्यों आई है। क्या बॉलीवुड के पास अब कहानियां नहीं हैं। हम बात करेंगे कि क्या बॉलीवुड में नए आइडिया का अकाल है, पुरानी फिल्मों को री रिलीज करने की नौबत क्यों आई है, साथ ही घिसे हुए रिकॉर्ड बजाने पर क्यों हुआ है मजबूर बॉलीवुड। क्या किसी में नहीं है कहानी में नयापन लाने की हिम्मत, और क्या ये कांतारा जैसी फिल्म से भी कुछ नहीं सीख पाए हैं। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। रवि जी, आज दिन में आपसे चर्चा जब हो रही थी जी। और आपने कहा कि भाई इतनी सारी ये फिल्में ला रहे हैं, इसका संकेत असल में कुछ और जाता है। इसका संकेत जी। ये नहीं है कि ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं उस एरा के सिनेमा को। असल में इनके पास कुछ है ही नहीं, कहने को कुछ है ही नहीं। जो ठीक कॉपी बात है। पेस्ट वाला मामला है ना, वो कॉपी पेस्ट से भी कई बार मामला डिरेल होने लगता है। तो अब ये है कि पिछले महीने इन्होंने रॉकस्टार रिलीज की थी, अब तो तेजाब का भी नाम सुन रहे हैं, परदेश का भी नाम सुन रहे हैं, और बहुत सारी फिल्में लाइन में हैं। आप बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं इसको कि क्या हम अब दर्शकों को कुछ नया नहीं परोस सकते। जो मैंने सारी बात उठाई हैं, जैसे कांतारा जैसी फिल्म से ही सीख लेते कितना नयापन लेकर आई वो कहानी, या किसी में कुछ नयापन लाने की हिम्मत नहीं बची है, या आइडियाज का अकाल है। क्योंकि ये जो घिसे हुए रिकॉर्ड बजा रहे हैं, इसको कैसे देखें हम लोग, क्या नहीं, समझ में बिल्कुल आता ठीक है। जो चीजें आपने कही है ना, बात वही है। समस्या दरअसल अब फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा जो है, है? ये मल्टीप्लेक्सेस की है। भाई, फिल्म इंडस्ट्री तो कंगाल है, दिमाग से भी, और पॉकेट तो चलिए भरे हुए हैं इनके फिलहाल। हाँ लेकिन हाँ घाटे बड़े बड़े हो रहे हैं, तो चाहे ऑफिस बेच रहे हैं, चाहे बंगले बेच रहे हैं, या इधर उधर से पैसा निकाल के प्रॉपर जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर लो। आजकल यही हाँ सारी खबरें आ रही है। हाँ किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा। तो हाँ यही सारा मामला जो पूरा प्रॉपर्टी में इस वक्त जो है बॉलीवुड का चल रहा है। हाँ और मल्टीप्लेक्स संकट में है। मल्टीप्लेक्सों का हाल ये है कि अब चलाएं तो चलाएं क्या। भाई, हाँ उनके लिए तो ये है, मतलब कि दर्शक नहीं आएंगे, हॉल खाली पड़ा है। तो वो हाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी जो बड़े बड़े ग्रुप्स की, वो किस काम की है। हाँ अंडे तो हाँ, देगी नहीं वो एकदम से कि बिल्कुल चलो नहीं। धंधा हाँ चलता रहेगा। हाँ चलेगा तो हाँ फिल्मों से ही। तो अब हाँ उसी के बीच में जो है पिछले एक आध साल से दरअसल ये सारा जो है वो ड्रामा चल रहा है। हाँ तो ये मल्टीप्लेक्स जो है, कभी दिलीप कुमार साहब की जयंती मनाते हैं, 100 साल। हाँ तो चलो हाँ दिलीप साहब की फिल्मों को थोड़ा सा जो है डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट करके उसको दिखा लो कहीं कहीं, 10 12 15 शहरों में। फिर हाँ देवानंद साहब की जयंती मना लो, 100 साल, तो उनकी हाँ फिल्में दिखा लो। फिर कभी हाँ डीडीएलजे रिलीज कर दी कि इतने हफ्ते हो गए और इतने साल और इतने महीने हो गए। तो ये हाँ धीरे धीरे, ये दरअसल इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपके पास कंटेंट तो है ही नहीं। बॉलीवुड तो एकदम फुकरा होता जा रहा है, एकदम धीरे धीरे। हाँ होता हाँ, जो क्या जा रहा है, हो ही गया है कुल मिला के हो तो। चुका है बिल्कुल। हाँ उनकी नई से नई फिल्में आ रही, बड़े से बड़े स्टार की फिल्में आ रही है, तो एकदम वो ढाक के तीन पात वाला हाल है। कुछ भी कर लो, कुछ भी ले आओ। एक शाहरुख खान की दो फिल्में चली पिछले साल, एक हाँ एनिमल चली, गदर 2 चली। हाँ खाली है। इस साल आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी फिल्में पिट गई है। आप चाहे फाइटर उसमें ले लीजिए, मैदान ले लीजिए अजय देवगन की फिर से आई वो, औरों में कहाँ दम था, वो भी पिट गई। बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने तो रिकॉर्ड ही बना दिए। सिरफिरा ने भी वही किया। मतलब ये बड़ी बड़ी फिल्में चल रही। 8 महीने गुजर गए आपके, 9वां महीना लग गया 2024 का। हाँ, गिनती की 8 फिल्में भी आपके पास नहीं है 8 महीने। बिल्कुल। तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है, मतलब बॉलीवुड के लिए। साउथ आपके सिर पे चढ़ा हुआ है, डर उसका हाँ बना हुआ है। हालांकि अभी तक वो भी कोई ऐसा बहुत भारी तूफान नहीं ला पाया है। लेकिन हम्म, ठीक है, ओटीटी अलग नाक में दम किए हुए, तो लोगों ने इन्हें देखना ही डराने बंद के लिए कर दिया काफी हॉल है सब। में। बिल्कुल। तो ये बड़ी भयानक पिक्चर है बॉलीवुड के लिए। इसमें फंस गया है मल्टीप्लेक्स। लगा तो हाँ दिया, खूब महंगे हाँ समोसे बेच लिए, 2 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच ली। पर हाँ आखिर कब तक ये चलेगा ना भाई, सवाल तो ये है। आखिर तो आदमी ने मल्टीप्लेक्स की सारी चमक दमक देख ली, गद्देदार कुर्सियां देख ली, वो रिक्लाइनर जो होते हैं वो देख लिए, लेट लेट के फिल्में देख ली, कार में बैठ के देख ली।
अभी यहाँ वो बॉम्बे सब में तो आनंद ले पार्किंग लिया है। स्लॉट में भी है मामला कि कार में बैठ बिल्कुल। के तुम देखिए। हाँ। हाँ तो आपने ये जितने ड्रामे हो सकते थे सिनेमा के आजू बाजू वो सारे तो कर लिए, हाँ। पर सिनेमा कहाँ है? सही बात। तो ऐसे में अब करें तो क्या करें? तो जैसे मैंने कहा दिलीप साहब का मामला, देवानंद साहब का मामला, तो लगा यार ये मामला थोड़ा सा ठीक है। तो फिर कभी कभार कुछ जो पुरानी फिल्में जिनके नाम आपने जो लिए हैं वो है, हाँ। उसके अलावा भी और भी, जैसे अभी जैसे पिछले दिनों लैला मजनू रिलीज की इम्तियाज जी। अली की, जी। तो बड़ा हल्ला हुआ कि अरे फिल्म तो चल गई और फिल्म ने तो रिलीज के टाइम में जितना जो है नहीं कमाया था, तो यहाँ पे तो 4 दिन में उससे ज्यादा कमा लिया है। फिर हफ्ता हाँ। भर चली और 10 दिन चली। मेरी इंडस्ट्री के लोगों से बात हो रही थी किसी से, हम्म। तो भाई अब लैला मजनू अगर चल गई तो इसमें इम्तियाज अली को खुश होने की जरूरत नहीं है, हाँ। क्योंकि हाँ। अगर फिल्म अच्छी होती तो वो तभी चल जाती जब रिलीज हुई। यस यस अब यस। तो वो तृप्ति डिमरी की एनिमल हाँ। वाली इमेज के लिए चली, अब लोग वो देखने का तृप्ति अच्छा डिमरी का पुराना वीडियो है। अब वो वो तृप्ति डिमरी का पुराना वीडियो है, इसलिए देखा बिल्कुल जा रहा है बिल्कुल। कि अच्छा तृप्ति तो डिमरी का पुराना वीडियो हाँ, दिखाओ। चलो तो देख के फिल्म के आते हैं। अब तौर पर आप नहीं चली है, फिल्म के तौर पर वो फेल हो गई, वो पुराने वीडियो के तौर पर चली। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पुराना वीडियो देखने चले गए लोग वहां पे। अच्छा वो सब अवेलेबल है, ओटीटी पे हाँ। भी है, तमाम साइट पे है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो अब पब्लिक फोरम में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं है। लेकिन थोड़ा सा देखिए, ये बात ये बताता है कि भाई बड़े पर्दे का एक क्रेज तो है, आप हाँ। सिनेमा को बड़े पर्दे पर देखना चाहते, लेकिन वो देखने लायक तो आए। सवाल ये है, देखने लायक तो बने। तो भाई तृप्ति डिमरी को देखने चले गए, तो इम्तियाज अली खुश ना हो कि मतलब मैंने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है तो लोग मुझे मेरी फिल्म को देखने चले गए। यही हाँ। स्थिति जो है, अभी 2-3 दिन पहले शोले जो है वो रिलीज की गई, मुंबई में एक ही शो लगाया, तो बड़ी मतलब कई लोगों ने उसकी मतलब अरे वाह क्या बात है, शोले और बड़े पर्दे पर एक हाँ। दिन एक ही शो। अब हाँ। उसके मामले में भी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की राय, जिसमें कभी इधर कुछ एक लोगों से बात हुई, तो वो इसलिए नहीं चली शोले की वो शोले है, या इसलिए नहीं लगाई गई कि वो महान फिल्म है और वो शोले है। दरअसल जो सलमान खान ने और फरहान अख्तर ने हाँ। अपने डैडीज के लिए जो डॉक्यू सीरीज बनाई, वो फ्लॉप हो गई। हाँ। 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 जैसी उम्मीद थी वैसी चली नहीं, लोगों ने देखी नहीं, तो अभी क्या करें? तो थोड़ा हल्ला हाँ। मचाओ भाई, थोड़ा बात हाँ। करो शोले की, थोड़ा लोगों को जुटाओ, थोड़ा भाई शोले एक आध शो के लिए तो कहीं भी लगेगी तो चल जाएगी, ऐसा नहीं। असली मामला तो पीछे था कि भाई वो डॉक्यू सीरीज जो पूरी तरह डूब रही है, जिसके बारे में बात नहीं हो रही है, तो सलीम जावेद की बात हो जाए, शोले की बात हो जाए, उस बहाने से डॉक्यू सीरीज की बात हो जाए, तो खतरा तो दूसरी जगह था। देखिए, तो ये मैं इसका एक हाँ दूसरा पहलू यहां पर बताना चाहूंगा दर्शकों को जी कि वो सिनेमा हॉल भारत के या वो मल्टीप्लेक्सेस भारत के जिनमें पिक्चर रिलीज करने के लिए बाकायदा एक माफियागिरी चलती है, एक माफिया राज बिल्कुल चलता है, बाकायदा सो कॉल्ड बड़े बड़े खान, मतलब मेरे सामने सामने के उदाहरण है। मैं जी कुछ लोगों का ख्याल रखते हुए उनके नाम नहीं ले सकता, लेकिन इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर खान फोन करते हैं कि तुम्हें मेरी फिल्म लगानी है, सामने जो फला सिंह या फला कपूर की आ रही है वो नहीं लगाओगे। अब आप सही लगा बात है। लीजिए कि कब खान और सिंह का क्लैश हुआ है। सामने सामने फोन करके कहा गया है, और एक नहीं बल्कि कई थिएटर्स में फोन हुए हैं। तो ये बिल्कुल एक माफियागिरी चला करती है फिल्म को रिलीज करने को लेकर। आज जहां पर आपकी माफियागिरी चलती थी फिल्म को रिलीज करने में, आज आपके पास कंटेंट नहीं है, आप पुरानी फिल्म लगा रहे हो क्योंकि आपको मालूम है नाक बचानी जरूरी है। क्योंकि आज अगर ये सिनेमा घर और ये मल्टीप्लेक्सेस नहीं बचे, तो जब भी तुम्हें 6-8 साल बाद आइडिया आएगा फिल्म बनाने का, तो कहाँ चलेंगी? तो स्थिति ये है, मतलब सोचिए कि कहाँ एक तरफ ये कि लाइन लगती थी एक समय में कि भाई हमारी फिल्म रिलीज होगी कि हमारी होगी, क्योंकि सबने अपने अपने दिन बांट रखे थे, किसी ने ईद, किसी ने दिवाली, किसी ने क्रिसमस बांट सही। रखा था, किसी ने 15 अगस्त, किसी ने 2 अक्टूबर बांध रखा था। आज वो लोग जो हैं वो बचाने के लिए अपनी इज्जत और अपनी नाक, ये खेल खेल रहे हैं। और इसको नाम क्या दिया जा रहा है? ओह, दर्शकों की बेहद डिमांड पे। तो भैया जिन फिल्म मेकर्स ने रॉकस्टार बनाई या जो परदेश बनाई, जिन्होंने जो भी फिल्में आप रिलीज कर रहे हो मैंने प्यार किया, तो वो अब क्यों शांत हो गए हैं? क्या उनको आइडिया एक ही बार आया था? अब उनको आइडिया आने बंद हो गए हैं क्या? या उनको अब खुद पर विश्वास नहीं है?
इनमें से कोई एक बात हो सकती है, या तो आइडिया लाना बंद हो गए हैं, या खुद पर विश्वास नहीं है, या नयापन नहीं ला रहे हैं। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि इस फिल्मकार ने आज से 8 साल पहले तो पिक्चर बनाई थी, 9 साल 15 साल पहले तो बनाई थी, लेकिन अब तो ये पूरी तरह से शांत है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ लैक कर रहा है। कारतूस सारे चल चुके हैं, अब जो है हाँ खोखे हाँ। बचे हुए हैं। भाई, कहने को कोई ये कह सकता है कि मतलब आजकल बड़ी स्टोरी जो है मीडिया में प्लांट की जा रही, ट्रेंड हाँ, आया, नया ट्रेंड आया। ट्रेंड ये आया। कौन सा कौन ट्रेंड है लाया भाई? ट्रेंड? री रिलीज का ट्रेंड आया। सच्चाई कुछ और है, इनको मानना चाहिए। और देखिए, ऐसे आप देखें तो री रिलीज कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात समय की। पुराने समय 70s में, 80s में, 90s में फिल्में री रिलीज होती रही, पर वो दौर अलग था। हम्म उस वक्त एक शहर में फिल्म लगती थी, दो में लगती थी, तीन में लगती थी, फिर वो घूम घाम के कहीं फिर साल, 2 साल, 3 साल चलती थी। फिर उसके बाद में चलो 2 साल, 4 साल बाद फिर से थोड़ा नए प्रिंट निकाले, फिर उन जगहों पे भेजी जहां नहीं लगी थी, या क्योंकि उस फिल्म की लोगों में बड़ी डिमांड है। शोले जैसी फिल्म है, मदर इंडिया है, मुगले आजम है, और ये बड़ी बड़ी फिल्म है। इसी तरह से और भी इन बड़े सितारों की फिल्में, राज कपूर की फिल्में थी, देवानंद की फिल्में थी, गुरदत्त की फिल्में थी। तो इनको लगाया जाता था कि 2, 4, 5 साल बाद चलो फिर से। तो वो रील का जमाना था, वो डिजिटल जमाना नहीं था कि एक जगह बैठ के बटन दबाया और पूरी देश दुनिया में फिल्म दिखा दी। तो वो समय अलग था। तो वो री रिलीज का एक ट्रेंड हुआ करता था। हमें याद है, हम छोटे थे, हमने मुगले आजम जो है वो थिएटर में देखी, सिनेमा हॉल में। वो 80s का दौर था। तो हमने हम्म वो फिल्म देखी थिएटर में, क्योंकि वो ये था कि भाई कई सालों बाद ये फिल्म आई है, चलो देखते हैं चल के। तो इस हम्म। तरह से जाया जाता था। मदर इंडिया कब आई? हमारे पैदा होने के जाने कितने 20 साल पहले, लेकिन और भी ज्यादा शायद। तो लगी, हम बड़े हो चुके थे, चलो थिएटर में लगी, देख के आते हैं इस फिल्म को। देख, पहले डीवीडी और वीसीआर वगैरह तो बहुत बाद में आया है, ये उसके पहले की बात थी। तो उस वक्त री रिलीज अच्छी भी लगती थी, लॉजिकल भी लगती थी। चलिए, हाँ। डीवीडी का, वीसीआर और इन सब चीजों का जमाना है, तब भी कहीं हम्म, गांव देहात में जो है बहुत सारी हाँ। फिल्में कभी कभार लग जाया करती थी। लेकिन इस जमाने में जबकि जितनी फिल्में ये री रिलीज कर रहे हैं, वो तमाम प्लेटफॉर्म्स पे है। आपको कहीं सर यूट्यूब आजकल पे मैं मिल आपको जाए एक बात जी। बताऊं, तमाम हाँ, घरों में बड़े साइज के टीवी हैं। अब बड़े साइज के बिल्कुल। टीवी कोई इतनी बड़ी लग्जरी नहीं है कि वो गली में एक व्यक्ति के घर में होगा या शहर में 4 लोगों के सही घर पे सही होगा। है, हाँ। बड़ा टीवी आजकल सबने खरीद लिया है। आजकल सबके पास नेटफ्लिक्स के, अमेजन प्राइम के सब्सक्रिप्शन है। ये सारी फिल्में वहां पड़ी हुई हैं। आप बढ़िया अपने घर में माहौल बनाकर आराम से उसको देख सकते हैं। लेकिन ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि सही अब है। ये, जिसको कहते हैं ना, खोखले हो चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं, अब कुछ है नहीं अंदर। और इस बात को अब इन्हें स्वीकारने में भी कुछ शर्म नहीं आती, क्योंकि आप ये देखिए ना कि अगर हम साउथ के सिनेमा को देखें, जो भी चल रहा है, हालांकि हमारे एक दर्शक हैं वो बता रहे हैं कि मलयालम में भी पुरानी हिट फिल्में रिलीज हो रही हैं, लेकिन हिंदी जैसी हालत नहीं है। क्योंकि हिंदी जैसी हालत में क्यों कह रहा हूं जोर देकर, जैसा अभी रवि जी ने भी कहा कि ये साल 8 महीने निकाल चुका है अपने, 240 दिन निकल चुके हैं, और 240 दिन में कुछ नहीं आया हमारे हाथ में। और ये भी पता है कि बहुत सी फिल्में बंद हो रही हैं। आज तो मैं कहीं पढ़ बिल्कुल। रहा था कि टाइगर श्रॉफ की 2 फिल्में बंद हो गई। तो आज स्थिति फिल्में बंद होने पर है, और पुरानी फिल्में जब रिलीज होने पर आएंगी और लोग हाहाकार पहले ही मचा रहे हैं, तो स्थिति तो ये बननी ही है। अब इससे अगर इनको बाहर निकलना है तो कुछ नए प्रयोग करने होंगे, कुछ नयापन कहानी में लाना होगा। नहीं तो मैंने यहां पर उदाहरण लिखा है कि कांतारा जैसी फिल्म से सीख लें। इसका मतलब ये नहीं कि कांतारा हिंदी में बना दें। इसका मतलब ये कि जैसे कांतारा फिल्म का आइडिया बिल्कुल एक हमारे देश के किसी गांव से निकल कर आया है, लोक कला है वो, या उनकी लोक संस्कृति है। ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत सी संस्कृतियां हैं। हर शहर, हर गांव की एक अलग ही कहानी है। कुछ ना कुछ वहां पे ऐसा चला करता है जिससे लोग कनेक्ट होते हैं, और सालों से चल रहा है। तो बहुत कुछ, ये तो कहानियों की धरती है। यहाँ कहानी अगर नहीं है तो इसका मतलब ये कि आपकी नीयत नहीं है। और इसीलिए आपको पुरानी फिल्में दोबारा रिलीज करने की नौबत आई है, क्योंकि आप या तो नया सोचना नहीं चाहते, या नया सोचने की हिम्मत नहीं है, या किसी चीज से आप डरे हुए हैं, भयभीत हैं, सशंकित हैं, या फिर आपको खुद पर भरोसा नहीं है। इनमें से एक चीज तो निश्चित तौर पर है।
देखिए उज्जवल और जी, ये बातें तो लोग चीख चीख के कह रहे हैं। आप जी बताइए प्लीज। हाँ, हाँ। तो क्या है ना, आप कहानी की बात कर रहे हैं कि नयापन, नई कहानी, नई सोच। पिछले कुछ सालों में ये लोग ना ये भूल चुके हैं इस चीज़ को। जब हाँ आप एक चीज़ को, प्रैक्टिस को करना बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो इन्होंने दिमाग पे ज़ोर डालना, अपनी कल्पना की उड़ान को भरना, कुछ नया सोचना, कुछ इमेजिन करना, कुछ क्रिएट करना वर्ल्ड, वो सारा जो है पिछले 15-20 सालों में लोग बंद कर चुके हैं। और हाँ। इन्होंने बहुत आसान और चोरी के रास्ते निकाल लिए। हम्म। पहले तो विदेशी फ़िल्मों की कॉपी कर लो, नकल कर लो, उसको हाँ। बेस बना के कोई थोड़ा तोड़-मरोड़ के इंडियनाइज़ कर दो नाच-गाने डाल के, वो हम्म। सारा कुछ चला, फिर तो चलो अच्छा राइट्स खरीद लो, वैसे बना लो। फिर थोड़ा इंडियन उसकी बात है, नहीं, नहीं यार विदेशी से सब कब तक काम चलेगा। तो फिर 2 ख़ास चीज़ें आई हिंदी सिनेमा में। हाँ। एक तो बायोपिक बना लो हम्म। और दूसरा किसी सत्य घटना पर बना दो। तो इसमें हम्म। मसाला पूरा रेडीमेड मिलता है, आपको कुछ नहीं करना है। हाँ। सत्य घटना पे बना लो, तो सत्य घटना सामने है, उसको हाँ। पूरा ड्रामेटाइज़ कर लो, डायलॉग लिख लो, सीन लिख लो, हो गया आपका। आपको हाँ। बायोपिक हाँ। बनानी है, किसी की ज़िंदगी की कहानी, उसकी घटनाएँ उठाई, ज्यों की त्यों आपने बना दिया, थोड़ा बहुत तड़का मारने के लिए दाएँ-बाएँ कर दिया, खेल खत्म। हाँ। लेकिन हाँ। एक कहानी जो आपकी कल्पना से उपजती है या हाँ। वो कुछ नया सोचती है, नए सपने देखती है, देखने वालों को सपने दिखाती है, तो वो आप भूल चुके हैं। तो कहानी कैसे लिखी जाती है, कैसे डेवलप होती है, किस तरह से वो लोगों के दिलों को छूती है, आप भूल गए हैं। आपको तो वही है कि किसी की ज़िंदगी उठा ली, बना ली, कोई घटना उठा ली, बना ली। अच्छा, ये भी चीज़ें तब तक ठीक थी, अभी थोड़े साल 2-5 साल पहले तक, जब तक ये सोशल मीडिया और ये जो वीडियो वाला कल्चर ना बहुत ज़्यादा नहीं हाँ। आ गया था। अब तो हर हाँ। घटना की रील बन जा रही है, अब तो हर घटना वीडियो में कैप्चर है। घृणित से हम्म। घृणित क्राइम भी जो है, जिसकी आप कल्पना नहीं करते, वो भी जी। वीडियो में कैद है कहीं न कहीं। बड़ी से हम्म। बड़ी घटना, चाहे वो आपका अमेरिका में वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में चाहे वो जहाज टकराए हाँ। हों या आपके हाँ। यहाँ से विमान हाईजैक करके ले गए हों, सबका हाँ। रिकॉर्ड, वीडियो फुटेज, एक्स, वाई, ज़ेड सब है। हाँ। अब आपको करना क्या है? हाँ। जो थोड़ा उसमें हिडन है या जो नहीं है या इमरजेंसी जैसी फ़िल्म जो इंदिरा गांधी पे अब वो रिलीज़ नहीं हो रही है, सब कुछ तो हाँ। डॉक्यूमेंटेड है। आपने करना क्या है उसमें? तो एग्जैक्ट। आपको कहानी क्या है आप भूल चुके हैं। हाँ। 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 क्या हाँ। होती है, कैसी होती है? और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा तो मैंने कहा रीमेक कर लो किसी का, किसी के विदेशी फ़िल्म का उल्था कर दिया, उसको अनुवाद कर दिया। तो यही हम्म। सारा, तो इन्होंने वो आर्ट भुला दिया है। तो इसलिए हाँ। मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये इस चीज़ से उबर पाने वाले हैं, क्योंकि इनकी हम्म। आदत यही हो गई है। अभी फिर क्या होगा ना, इसमें ऐसी स्थिति में कोई भी जेन्युइन राइटर एक जेन्युइन स्टोरी ले जाएगा ना, तो ये तब भी पहले पूछेंगे, अच्छा ये कहाँ बनी है? किधर हाँ। से हाँ। किधर हाँ। से उड़ाई तुमने? ये हाँ। ओरिजिनल तुमने। वाले से भी यही पूछने वाले हैं हाँ कि भाई एग्जैक्टली। कहाँ से उड़ाई तुमने? कहाँ से इंस्पायर हुए? दुनिया में किस जगह ये घटना घटी? दुनिया में हाँ। ऐसा आदमी किस जगह पे पाया जाता है? किसके साथ ऐसा हुआ है? तो ये बुरी तरह से उलझ चुके हैं और अब इनको लास्ट लग रहा है कि चलो एक और ये ट्राई कर लेते हैं कि भाई शाहरुख खान जो है, उनकी हम्म। फ़िल्म जो है परदेस को रिलीज़ कर देते हैं। ऐश्वर्या हाँ। राय की ताल को रिलीज़ कर देते हैं, तेजाब को रिलीज़ कर देते हैं। अपने ज़माने में चली, म्यूज़िक पसंद किया, लोग इन डायरेक्टर्स को भी जानते हैं, एक्टर्स को भी जानते हैं, चलो एक बार फिर से करके देखते हैं। और हैरानी की बात ये हो रही है कि राजश्री की फिल्में, मतलब राजश्री के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कहानी का काल हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ही कहते हैं ना आम से विषय पर फिल्म बनाई है। हम आपके हैं कौन क्या कहानी थी, नदिया के पार का वो रीमेक ही बिल्कुल, कहा गया, लेकिन वो तब वो भी इतना खूबसूरत था। हमने देखा कि बिल्कुल। पिछले महीने जो फिल्में आई हैं, मैंने प्यार किया, दंगल, राजा बाबू, पार्टनर, हम आपके हैं कौन, ऐसे कई सारे फिल्मों के प्रीमियर किए गए। और अब ये कहा जा रहा है कि परदेस और वीर ज़ारा इस महीने रिलीज बिल्कुल। होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि और भी कई सारी फिल्में हैं लाइन में, तेजाब का जी, जिक्र आ रहा है माधुरी दीक्षित की। तो हाँ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, देखिए दो तीन बातें हैं यहाँ पर, अगर हम इसको सही से सूचीबद्ध करें। पहला मामला तो कहानी में नयापन लाने की हिम्मत नहीं है। दूसरा, इनको अपने ऊपर से विश्वास भी डगमगाया हुआ है। तीसरा, मार्केट की स्थितियां इसलिए कमजोर हुई हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी ऊटपटांग फिल्में बना ली जिसमें पैसा फूंक दिया,
तो नुकसान भी हो गया। अब हम चाहे बड़े मियाँ छोटे मियाँ की कितनी ही बुराई कर लें, लेकिन एक बात सच है कि उसको बनाने में पैसा तो खर्च हुआ है, यानी पैसे में आग तो लगी है। तो हमने बिल्कुल। पैसे में आग भी लगा ली, तो क्या होता है जब पैसे में आग लग जाती है तो उसके बाद हम थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। तो पहले तो हमने गलत फिल्मों पर पैसा लगा दिया, गलत कहानी पर पैसा लगाया, गलत जुआ खेला, या आप उसे जो भी कहें। लेकिन अब स्थिति यह है कि हम नया कैसे लाएं। अच्छा, हमारे कुछ दर्शक हैं जिनके सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। ये द जी। इन्फिनिटी वॉरियर हैं, ये लिख रहे हैं, आई ऑलवेज वंडर वाई एवरीवन्स फिल्म क्लैश एट द बॉक्स ऑफिस एक्सेप्ट फॉर सलमान खान डिस्पाइट द फैक्ट दैट नन ऑफ हिज फिल्म्स सिंस लास्ट 7 years हैव वर्कड एट द बॉक्स ऑफिस। प्लीज रिप्लाई बोथ ऑफ यू। चलिए इसका जवाब मैं दे देता हूं, फिर रवि जी अपनी तरीके से इसका जवाब दे देंगे। जहां तक सलमान खान की बात है, तो सलमान खान के बारे में एक बात मानी जाती रही है कि उनका अपना एक फैन बेस है जो भाईजान को देखने आता है, फिर चाहे भाईजान जो है शर्ट उतार कर खड़े हो जाएं। ऐसी मान्यता रही है इस देश में, और ऐसा हुआ इसलिए भी है क्योंकि सलमान खान की बहुत सारी फिल्मों से कहानी नदारद रही है, और फिर भी वो फिल्में ठीक ठाक चल गई। मतलब जैसी उनमें कहानियां नहीं थी उस हिसाब से ठीक ठाक चल गई। उसके बाद फिर एक गुरूर आ जाता है कि अरे मैं तो चलता हूं, तो फिर भर भर के ऐसी फिल्में बनी, और यही वजह है कि सुल्तान के बाद से उनकी कोई फिल्म ऐसी आई नहीं है। अब रही बात कि बॉक्स ऑफिस क्लैश क्यों नहीं होता, इसी मान्यता के चलते अक्सर नहीं होता। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि कभी नहीं हुआ, लेकिन इसी मान्यता के चलते नहीं होता। उनका ईद, मतलब भाईजान की ईद पक्की थी, लेकिन अब भाईजान की ईद बिना कहानी के कब तक चले? लोगों में कभी तो अकल आएगी ना। ऐसा तो नहीं कि हर बार बेअक्ल लोग ही पहुंचेंगे सिनेमा घर तक, अक्ल वाले भी पहुंचेंगे और वो कहेंगे कि भाई कहानी नहीं है इसमें। तो स्थिति ये बनी, जिन फिल्मों के बीच क्लैश होता है वहां स्थिति ये बनती है, जैसा मैंने आपको बताया कि माफियागिरी है। हमारे देश में कुछ ही छुट्टियां ऐसी होती हैं जिसमें पूरे परिवार की छुट्टी होती है, वही दिवाली, ईद, है ना, क्रिसमस, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, ऐसे दिन जो होते हैं, और इन दिनों के लिए हमेशा से लाइन रहती है। तो ये पूरा मामला है। रवि जी, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में इस इंडस्ट्री में जो कुछ ए लिस्टर स्टार्स हैं, हाँ। ए लिस्टर स्टार हैं, ए लिस्टर प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये मान लिया है कि हम ही इंडस्ट्री हैं, हमारे हाँ। अलावा कोई नहीं। तो वो बिल्कुल। गिनती के लोग हैं। तो हाँ। वो जो गिनती के लोग हैं, वो छुट्टियों वाली और फेस्टिवल वाली डेट्स पर जो है वो क्लैश करते हैं। तो हाँ। वो ईगो क्लैश होता है, बेसिकली फिल्म का क्लैश नहीं होता है, वो ईगो क्लैश होता है कि भाई मैं भी आऊँगा तो इसी तारीख को आऊँगा, मैं हम्म। देखता हूँ मेरे से बड़ा कौन। हाँ। असल में पैसा उनका तो लग नहीं रहा होता उसमें, हाँ। ये बात तो सच है। हाँ। पैसे लगाने वाले बहुत सारे दूसरे लोग होते हैं, नाम भले ही इनका होता है, बैनर इनका होता है, या कभी ये फीस में थोड़ा मतलब शेयर कर रहे होते हैं, फीस ले चुके हैं, वो तो खैर वो जो भी गणित है। तो ये हम्म। ईगो क्लैश होता है। तो ईगो हाँ। क्लैश की वजह से जो है कोई चल जाता है, कोई पिट जाता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि 2 फ़िल्म आई, 3 फ़िल्म आई, तो चलो 3 में से 2 चल गई, 2 आई, दोनों चल गई। तो ये हम्म। सबके अपने-अपने ईगो हैं। अब इन सब के बीच में सलमान खान थोड़ा-सा अलग इसलिए हैं, या बल्कि अब तो आप कह सकते हैं थे, हैं भी नहीं है, हाँ, क्योंकि थे, उनकी अब वो फ़िल्में थे चल हो रही, चुके हैं वैसे भी। हाँ। थे हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से उनका एक स्टारडम तो था ही, और वो उस क्लास में था जिसको मास बोलते हैं आप। तो वो जो मास जो था, वो सिंगल में तो जाता ही था जाते ही, लेकिन हाँ। उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है मल्टीप्लेक्स को भी अफ़ोर्ड कर सकता था, तो वो जाता हम्म। था। और फिर क्या होता है ना, जो एक मॉब मेंटालिटी है, फिर ये जो हाँ। अखबारों में और मीडिया में विज्ञापन देकर कि 3 दिन में 100 करोड़ कमा लिए और 30 करोड़ की ओपनिंग लग गई और 50 की लग गई, तो एक ये है थोड़ा-सा। फिर एक थोड़ा-सा फेस्टिविटी का मूड होता है, तो चलो ठीक है, लोग निकलते, चलो यार सलमान खान की फ़िल्म देख आते हैं। लेकिन हाँ। हाँ। उसमें वही हुआ कि आखिर कब तक देख आते हैं? ना हाँ। हाथ, ना पैर, ना सिर, कहानी नाम की चीज़ है नहीं, तो हाँ। स्वागत नहीं हाँ। करोगे हमारा तो मतलब कब तक स्वागत करेगा आदमी? हाँ। हर बार हाँ। एक ही हाँ। तरीके से चीजें होनी है। तो लोगों ने हाँ। वो स्वागत करना बंद कर दिया है। और उसके बाद में एक चीज़ होती गई, आप पिछली सलमान खान की 10 साल की फ़िल्में उठाकर देख लीजिए, जो भी आई हैं, तमाम हाँ। रिव्यूज़ आपको मिलेंगे या व्यूअर्स के कमेंट जो आपको मिलेंगे सोशल मीडिया में, वो हम्म। लगातार उसमें आपको मिलेगा, यार अब वो चेहरे पे ना उम्र दिखने लगी है। हाँ। लगातार मिलेगा आपको, बढ़ता हाँ। जा रहा है वो।
फिर अब तो ये हर जगह के वीडियो आ जाते हैं। 2-3 दिन पहले ही मैं एक वीडियो देख रहा था, मतलब ऐसे ही देखते-देखते वो आ गया यूट्यूब पे। तो सलमान खान सोफे पे बैठे हैं सबसे आगे की रो में, और उठने में उनको तकलीफ हो रही है थोड़ा-सा, मतलब रिसेंट एक होता है वीडियो ना है वो वो, दो तीन दिन एकदम पुराना ही वीडियो रीसेंट वीडियो, मतलब हाँ, मतलब जितने फिट और जो इमेज है तो एक झटके में खड़े होना चाहिए। तो पहले वो सोफे पे धीरे से आगे सरकते हैं, फिर है। हाँ थोड़ा मुश्किल से घुटनों पे जोर देते हुए खड़े होते हैं, फिर थोड़ा घुटने संभालते हैं, खुद का बैलेंस बनाते हैं। तो लोगों ने लिखा कि अब भाईजान बूढ़े हो गए हैं। तो ये हाँ जो इमेज जो है ना, इतना ज़्यादा दिखना, ये ओवर हाँ। एक्सपोज़ जो है, यही मार रहा है। अब जिन लोगों के पास लाखों करोड़ों लोगों के पास वो वीडियो गया है, उन्होंने हम्म। तो देख लिया भाईजान बूढ़े हो रहे हैं। यही वीडियो अगर नहीं होता, 2 साल तक भाईजान गायब रहते और 2 साल बाद उनकी फ़िल्म आती, फिर वो चाहे वो वीएफएक्स से या नकली लगा के एप्स और ये वो हाँ करके आते, लोग मान लेते। रजनीकांत हाँ। का मामला एकमात्र अलग है इस पूरे देश के स्टारडम में, इन सितारों वालों में। वो उनकी ईमानदारी है कि वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। पर्दे पर उनका एक यंग और एक बहुत एनर्जेटिक रूप दर्शकों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाकी जो बॉलीवुड के ये सब सितारे हैं, ये तो फेक इमेज अपनी, और फिर अपनी लाइफ के साथ जोड़कर डायलॉग्स और एक्शन और ये वो कहानियाँ, कि मेरे साथ ये चल रहा तो कहानी में ये डाल दो। तो ये जो चीज़ें, तो सलमान ने थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी की वजह से उनको एक माइलेज मिल रहा है, कंट्रोवर्सी की वजह से, क्रिएटिविटी की वजह से नहीं। तो उनको लोगों की सिम्पैथी भी मिली, तो वो थोड़ा अलग चले हैं, तो लोग इसलिए उनसे क्लैश से थोड़ा-सा बचते रहे हैं। हमारी एक दर्शक है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि हुँ। भाईजान अगर अपने पिताजी के लिखे हुए डायलॉग्स बोलेंगे तो फिल्म हिट हो जाएगी, अगर कहानी भी भाईजान के पिताजी ही लिख दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन बड़ी हैरत की हुँ। बात है, मतलब ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं इनके आगे, कि सलीम खान जो कि कहानी लिखने के लिए जाने गए, उन्हीं के बेटे सलमान की फिल्म से कहानियां गायब रहीं। ये भी बड़ी हैरत की बात है। ठीक और मैं बात एक और है। चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो क्लैश और रिलीज वाली बात थी, कि अगर कोई बॉलीवुड में अपने आप को बहुत बड़ा स्टार कहता है, तो वो जो स्टार है, चाहे कोई खान कपूर सिंह कोई भी हो, वो किसी छुट्टी का मोहताज क्यों है कि ईद नहीं, की बिल्कुल नहीं। छुट्टी होगी तो मैं फिल्म लाऊंगा। आप अगर इतने बड़े स्टार हैं तो आपकी फिल्म आने पर छुट्टी हो जाए, जैसा कि साउथ में होता है। इसी बिल्कुल। देश में साउथ में होता है कि अगर साउथ के किसी पर्टिकुलर स्टार की फिल्म लगे तो उसके फैंस बाकायदा दफ्तर से छुट्टी लेकर फिल्म देखने जाते हैं, और ये बड़ा वहां पे बड़ा कॉमन सिनेरियो है। तो आप स्टार किस बात के हैं? आप छुट्टी के स्टार हैं। और फिर आपकी वजह से क्या होता है कि आपकी वजह से छोटी फिल्मों को हॉल नहीं मिलता, सिनेमा हॉल नहीं मिलता। एक तो ये बात। दूसरा, एक और कमेंट आया हुआ है कि बॉलीवुड वाले बिल्कुल नहीं चाहते कि कार्तिक आर्यन आगे जाएं। भाई ऐसा मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड वाले कुछ सोच लें और वो ना हो। अगर कार्तिक आर्यन में दम होगा तो वो चलेंगे। अब चंदू चैंपियन फिल्म अच्छी बनी लेकिन नहीं चली क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पाए ऑडियंस से। तो अब इसमें बॉलीवुड का कोई दोष नहीं है कि बॉलीवुड ने कोई अड़ंगा लगा दिया। ऐसा कोई बॉलीवुड एक पर्सन नहीं है कि वो सोचे कि आज मैं इसको हीरो नहीं बनने दूंगा। ये थोड़ी कहानियां मीडिया में फैलाई भी जाती हैं। हाँ, आउटसाइडर्स के साथ थोड़ा सा भेदभाव होता भी रहा है, वो हमने देखा है। लेकिन उससे किसी का भविष्य नहीं तय हो जाता। मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोड्यूसर भी जब फिल्म बनाता है तो वो यही चाहता है पिक्चर चले, पिक्चर हिट हो। और इस देश ने शाहरुख खान जैसा आउटसाइडर देखा है, ये मत भूलिए। शाहरुख खान भी एक आउटसाइडर ही है। अक्षय हाँ, कुमार भी अब वो नहीं है। आउटसाइडर हैं। जब वो आए थे बिल्कुल, अक्षय हाँ। कुमार, अक्षय कुमार तो बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। नहीं है इतना। इतना ये मतलब एक्सट्रीम हो जाता है ये सोचना। खास करके सुशांत वाले मामले के बाद से लोग यही करने लगे हैं कि हर किसी को आउटसाइडर आउटसाइडर के नाम पे। ऐसा कुछ नहीं, इतना भी नहीं है थोड़ा बहुत। नेपो किड्स को बहुत सारे लॉन्च मिल जाते हैं, जैसे अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ और वरुण धवन हर साल लॉन्च होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आउटसाइडर जो है वो मतलब इतना भी जुल्म नहीं है अभी। हाँ, आपने तृप्ति डिम्पल भी आउटसाइडर है, बिल्कुल सही कहा भोजपुरी गर्ल जी, ने। हाँ जी। हुँ। आपने अर्जुन कपूर का ज़िक्र किया, मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था। जी। अर्जुन कपूर की पिछले साल एक फ़िल्म आई थी द लेडी किलर, हाँ हाँ अर्जुन हाँ हाँ। कपूर और भूमि पेडनेकर। जी। तो मज़े की बात तो ये थी कि एक तो टी सीरीज़ इस फ़िल्म का प्रोड्यूसर था, और हाँ उसने आधी-अधूरी ही फ़िल्म रिलीज़ कर दी थी थिएटरों में। उसके फ़िल्म के डायरेक्टर जो थे वो अजय बहल थे, और उन्होंने हाँ। बाकायदा कहा था कि भाई 117 पन्ने की स्क्रिप्ट थी, जिसमें से हम्म। 30 पन्ने तो शूट ही नहीं हुए थे। तो जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बीच में झगड़ा था,
वो सारा कुछ अपनी जगह रहा, जो भी कारण और रहे हो, तो फिर हाँ, खींचतान के बाद में ये फिल्म जैसी थी वैसी बिना हाँ, पब्लिसिटी प्रमोशन के खास एकदम फटाफट करके इसको रिलीज कर दिया गया था। अब हाँ, मजे की बात ये है कि हाँ, आज या कल में ये फ़िल्म जो है अब कहाँ रिलीज़ हुई, मैं आपको तो आप चौंकेंगे। हाँ। इसको टी सीरीज़ ने अपने यूट्यूब चैनल पर ही रिलीज़ कर दिया। अरे! वजह ये बताई जा रही है कि कोई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म इसको लेने को तैयार नहीं था। ये खबरें आ रही है अब देखिए। मैं समझ सकता हूँ और तो मैं क्योंकि आप भी देख रहे हैं हाँ, इंडस्ट्री को और मैं भी जी, देख रहा हूँ, अगर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ने टी सीरीज़ को मना कर दिया, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा मामला बिल्कुल। रहा होगा क्योंकि आम तौर पर टी सीरीज़ को कोई मना नहीं करता है, ये बात भी हम लोग हाँ, जानते हैं। फिर आज की खबरों में डेट यही में बॉलीवुड की बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ा बैनर हाँ, है बॉलीवुड का टी सीरीज। आप उसे पसंद करें ना पसंद करें वो आपके ऊपर, बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा बैनर है। और अगर टी सीरीज को अपने यूट्यूब चैनल पर कोई फिल्म रिलीज करनी पड़ रही है और उसे ओटीटी खरीदने को तैयार नहीं है, तो आप मानकर चलिए कि वो किस हद तक वाहियात फिल्म रही होगी। नहीं, बिल्कुल, वो तो थी ही और पहले दिन इसके सिर्फ़ जो है 300 टिकट भी नहीं बिके थे, मैं फिगर देख रहा था, 293 टिकट्स बिके थे और फ़िल्म ने पहले दिन बमुश्किल 1 लाख रुपए कमाए थे। पूरे देश भर का फिगर था, अर्जुन कपूर हैं और भूमि पेडनेकर हैं, समझिए बेचारे अर्जुन स्टारडम कपूर इनका। के एक जी, दिन का मेकअप 1 लाख से ज्यादा का होता है। सही बात। उनका तो जो स्टाफ आता है वो 1 लाख से ज्यादा का होता हाँ, तो दरअसल ये अर्जुन कपूर की भी फ़िल्म री-रिलीज़ हुई है, मगर है। जो है वो ओटीटी पर भी नहीं बल्कि यूट्यूब पर रिलीज़ हुई है, तो एक और री-रिलीज़ है ये। मतलब आप देखिए ना, अब हमारा जो जी, हम जो आज शो प्लान करके बैठे हैं, जिस वजह से दर्शक हमारे हाँ। साथ जुड़े हैं, हम बात जी, कर रहे हैं कि फ़िल्में री-रिलीज़ हो रही हैं थिएटर में पुरानी, और आपने इसको बिल्कुल। एक नया एंगल दे दिया कि नई फ़िल्में रिलीज़ हो हाँ, रही हैं यूट्यूब पे क्योंकि ओटीटी नहीं यूट्यूब मिला। पर मतलब इनको कितने तरह-तरह के जूते पड़ रहे हैं। आप देख तो फ़िल्में काम ही ऐसा कर रहे हैं ये लोग, हाँ। काम कर रहे हैं ऐसा। मतलब क्या कर रहे हैं मतलब ये वही है देखिए ये वही एटीट्यूड है कि हमारे हाँ, पास तो पैसा है, तो हमको हाँ, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हाँ, भगवान ने पैसा दे दिया तो मतलब अकल भी दे दी है जैसे मतलब ये मान के बैठे हैं। और एक और हाँ, चीज़ मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगा, हाँ, दरअसल देखिए वर्किंग में जो चेंज आया ये कॉर्पोरेट होने से क्या हुआ? नुकसान ही हुआ। पैसा भले ही आपको दिखने लगा हो, कुछ लोगों हाँ, की मोनोपोली दिखने लगी हो, हाँ। पुराने जो प्रोड्यूसर होते थे वो खुद डिसाइड करते थे। जी, जी। पुराने निर्माता जो है, एक हाँ, डायरेक्टर या राइटर उनके पास स्टोरी लेके जाता था, वो हाँ, सुन लेते थे बैठ के, सबको समय हाँ, देते थे। हुँ, इतने वहाँ पे बहुत दीवारें नहीं थी कि इतने-इतने फाँदने पड़ेंगे या लेयर्स नहीं थे। आदमी हाँ, मिलता था, बात करता था, वो 2 लाइन में 4 लाइन में सुनते थे और वो इतने इंटेलिजेंट होते थे कि हाँ, ठीक है, इस पे काम करो। मतलब हाँ, उनको वो पब्लिक से कनेक्टेड थे। उनको जनता की नब्ज़ पता थी। और वो हाँ, खुद फैसला करते थे। अभी तो कॉर्पोरेट के नाम पे इतनी बैसाखियाँ दफ्तरों में होती हैं, हाँ, इतने केबिन और इतने लेयर बने हुए हैं और सब हाँ, एक-दूसरे के माथे पे डाल रहे हैं, तू बता, जाने कितने लेयर्स पे डिसाइड हो रहा है और जितने बैठे हैं वो सारे गधे हैं, किसी को कहानी की समझ नहीं है। बैलेंस शीट की भी समझ नहीं है, अब तो ये भी पक्का हो गया है। तुम फ़िल्में हाँ। पूरी नहीं कर पा रहे हो, बजट तुम्हारे बाहर जा रहे हैं, तो हुँ, कर क्या रहे हो? तो ये सारी हाँ, बैसाखियों ने जो है, इस हाँ, इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। नॉन क्रिएटिव लोग, पहले भले ही देखिए फ़िल्म इंडस्ट्री कहते थे ना सपनों की दुनिया है, सपनों का नगर है। लोग हाँ, आते थे, सपना लेके आते थे। तो जब हाँ, वो सपना लेके आते थे, पूरे पैशन के साथ लगते थे। एक हुँ, डायरेक्टर बनने आता था, एक कहानी लेके अपने साथ, तो उसको कोई प्रोड्यूसर मिलता था, प्रोड्यूसर उसके पैशन को भी समझता था और उस कहानी को भी समझ लेता था। हाँ, तुरंत हाँ, फैसला करता था। प्रोड्यूसर भी ऐसे होते थे कि उनमें फ़िल्में बनाने का जुनून होता था। फ़िल्म पहले 2 साल, 4 साल, 5 साल बनती थी, इधर से पैसा लिया, उधर से लिया, डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया, एक्ज़िबिटर को दिखाया, जुनून के साथ फ़िल्में बनती थी, चलती थी और याद रहती थी, उसमें म्यूज़िक वैसा होता था, उसमें काम उस तरह से कहानी वैसी होती थी। ठीक है, पहले भी ये नहीं कह रहे कि कचरा नहीं बनता था, लेकिन एक पैशन था, आज तो पैशन ही गायब है। ये लोग सब इतना कुछ आर्टिफ़िशियल बना देते हैं पूरा स्ट्रक्चर पहले से, वो ड्राइंग बोर्ड बनते हैं भाई साहब, सीन के लिए। पूरी कॉमिक बुक रेडी है आपकी, ये ऐसा होगा, ये ऐसे अरे! ये क्रिएटिविटी थोड़ी है यार, आपका दिमाग कहाँ गया? वो डायरेक्टर क्या कर रहा है? तो हाँ, सब लोग बैसाखियों पे चल रहे हैं और जब सब बैसाखियों पे हैं, कोई अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं है, तो 1 बैसाखी, 2 बैसाखी गिरती तो सब एक-दूसरे पे गिर रहे हैं और धड़-धड़ा के जो है सारा का सारा चौपट हुआ जा रहा है।
तो जब तक प्रोड्यूसर में रिस्क लेने की ताकत नहीं होगी, जब तक राइटर डायरेक्टर में क्रिएटिविटी नहीं होगी, जब तक एक्टर पढ़ेगा लिखेगा नहीं और उसको ये पता नहीं होगा कि वो कैसा सिनेमा करने जा रहा है, यही हालत रहने वाली। देखिए, पहले तो आपने कहा ना कि पैशन लेकर आते थे, सपना लेकर आते बिल्कुल। थे, बड़े पैशनेट थे, और अभी मुझे लगता है वो सो गए हैं, सब सो रहे हैं आइडिया के नाम पे, कहानी के नाम पर। अभी उन्होंने पैसा अब कमाने तो आते हैं। बस अब उन्होंने कह दिया कि भाई क्या छापे हम, इसीलिए ये कॉपी कैट की तरह साउथ की फिल्में बाहर की फिल्मों का रीमेक बनाते हैं। मुझे तो बड़ी हैरत हुई थी जब अजय देवगन अपनी शिवाय लेकर आए थे, और वो अपना ये लेकर आए थे, अपनी वेब सीरीज भी लेकर आए थे, वो भी किसी की नकल थी। मतलब वो भी इतना, नकल थी बीबीसी की सीरीज की। हाँ, 30-30 साल जब आप बिता लेते हैं किसी इंडस्ट्री में, और उसके बाद भी आपको खुद पर इतना भरोसा नहीं है, तो मतलब मुझे समझ में आता है कि इसीलिए आप विमल बेच रहे हैं, कि आपको बस बेचना है कुछ भी। आप खुद सोचिए सही ना है। कि एक सो कॉल्ड व्यक्ति जो खुद को हीरो कहता है, वो लोगों के बीच जाकर तंबाकू बेचने लगे पैसे लेकर, तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होगी यहाँ। और ये चीज शाहरुख खान पे भी लागू होती है। और ये टाइगर ऋतिक टाइगर तो रोशन पे देखिए, भी है। टाइगर को माफ किया जा सकता है, टाइगर की फिल्में नहीं चल रही हैं, वो अगर तंबाकू बेच रहा है तो ठीक है। लेकिन शाहरुख और अजय, और फिर हम यही आपसे उम्मीद करते हैं ना कि आपको देखकर नस्ल आएगी ना नई, कि कोई आएगा मुझे शाहरुख खान बिल्कुल। बनना है, कि मुझे अजय देवगन बनना है। बोले वो क्या कर रहे हैं, बोले वो नकल कर रहे हैं, तो हम भी नकल करेंगे। तो आप किस तरह की मिसाल कायम कर रहे हैं। और किसी भी इंडस्ट्री में, देखिए फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, आप किसी भी इंडस्ट्री में रहे होगा, 30 साल 40 साल आपने काम किया है, तो वहां आने वाली जो नई पौध है वो आपको एक मिसाल के तौर पर देखने लगती है। लेकिन आप अगर आप इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप किसको समझेंगे, क्या समझेंगे। कहते हैं ना, किसी की इज्जत मत करो, अपनी तो कर लो यार। अपनी इज्जत नहीं, मतलब अपने आप को ही लोग जो है मतलब मुसीबत में और एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डालते रहते हैं। अब आप सोचिए कि पुरानी फिल्में जब रिलीज होंगी, जो कि होना शुरू हो चुकी हैं, हम्म। क्या ये क्लियर कट सिग्नल नहीं है कि हमारे पास काम नहीं है अब? अच्छा, अब कहीं ये ना होने लगे कि उन पुरानी फिल्मों को प्रमोट करने के बहाने इवेंट रखने लगे, और फिर उसमें ब्रांड्स को बुलाने लगे, और फिर उसमें पैसा कमाने लगे। मतलब फिर तो हद ही ठीक हो बात जाएगी। है। कि हम तब पुरानी फिल्म ला रहे हैं तो आइए इसका इवेंट रखते हैं, 2-4 ब्रांड आ जाइए, हम आपके भी ऐड कर देते हैं, हम इससे भी पैसे कमा लेते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। स्थितियां बहुत गड़बड़ है। हो सकता है कोई जीनियस जो मार्केटिंग वाला हो ऐसा भी कोई आइडिया दे दे और उसको अप्लाई कर दें। आपने जो अभी नाम लिए शाहरुख, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, अक्षय जो है, हाँ, इसमें ऋतिक रोशन का भी नाम जोड़ दीजिए, वो भी इलायची बेचते हुए नज़र आए हैं इलायची, और हाँ। उनका अच्छा वो, इलायची बेचने का नया ऐड आया है। हाँ, वो ब्रांड वही है तो गुटखे का। हाँ, अच्छा उस ऐड की खूबसूरती देखी, मतलब मैंने जब वो ऐड देखा, तो हम्म। मेरे दिमाग में आया कि भाई आपने भी देखा होगा, मुझे लगता है नहीं देखा तो भी, और हम्म। देखिएगा ज़रूर, यूट्यूब घोड़े पर है दौड़ वो रहे हैं बहुत सा। उसमें। नहीं, घोड़े दौड़ दौड़ रहे हैं वो तो अलग है, वो तो थोड़ा-सा है, वो पिछली बार भी था। इस बार हाँ। हवाई जहाज उड़ रहा है, फाइटर, अच्छा, अच्छा, ओके, पिक्चर नहीं अच्छा। चली। हाँ, देख लेकिन रहे हैं? हाँ, वो फाइटर हाँ, प्लेन उड़ा, मतलब फाइटर तो फ़िल्म थी, पर यहाँ वो हाँ, प्लेन उड़ा रहे हैं। हाँ, 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 जो उनके साथ लड़की आई थी, उसका बैग देने गए वो, मतलब कि ये तुम्हारा बैग छूट गया है। हाँ, वो हाँ, बैग छोड़ गई और उनका इलायची का डब्बा ले गई थी। उसको लगा था मैंने बड़ा स्मार्ट काम कर दिया है, मैं प्लेन में हाँ, बैठ के आ गई हूँ, तो साहब पीछे जो है प्लेन उड़ाते हुए जाते हैं और उसको बताते हैं हाँ, कि तुम्हारा पर्स भूल आई हो तुम। तो वापस ले आते हैं प्लेन को घेर कर। तो मुझे लगा कि जिनकी फाइटर नहीं चली, नहीं लोग चली जिनको है। फाइटर में देखने नहीं आए हैं, वो ऐड लेके आए कि अब मुझे प्लेन उड़ाते देखो तुम ऐड में कम से कम। मतलब गजब दिमाग है भाई ये, हैं? पिक्चर नहीं देखिए चल रही उनको है। तो पैसा जब रख दिया जाता है एक मोटा ना, उसके बाद हाँ। आप देखिए, अब अगर हम कॉन्सेप्ट पे बात कर लेना, तो मुझे हुँ। लगता है कि ये गुटके वाला ऐड जो शाहरुख, टाइगर और अक्षय ने किया था, फिर उसमें अजय थे, कौन थे, तो वो हाँ, कॉन्सेप्ट भी कुछ समझ में नहीं आता है। आप अगर बिल्कुल नहीं उसको है। देखिए, हाँ, बहुत ही मतलब बकवास वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप ये देखिए कि इन जैसे लोगों के सामने अगर आप एक मोटा पैसा रख दें, तो ये खराब कॉन्सेप्ट वाले एड में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहां से मामला पैदल है।
मतलब आप ठीक है, आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन हाँ आप ये भी तो देखिए कि आप स्क्रीन पर आप आएंगे, उसे रिप्रेजेंट आप करेंगे। और अजय और शाहरुख वाला जो एड था, वो तो यही कहा गया कि उन्होंने साथ में तो कहीं शूट किया ही नहीं, वो तो क्रोमा पे शूट होकर बाद में मर्ज हुआ था, जो लंदन की सड़कों पर दोनों अलग अलग भाग रहे हैं। हाँ तो हाँ। वही वही सीन है ना कि आप इतना ज्यादा कहते हैं ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना जब अपनी ऑडियंस को, और अपनी पोजीशन को जब आप अब्यूज करते हैं, तो ये स्थिति निकल कर आती देखिए, आप कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, मुझे है। नहीं हाँ लगता ये कॉन्सेप्ट भी पूछते होंगे। ये तो हाँ पूछते हाँ। होंगे कि भाई 2 घंटे के लिए आना है, कितना मिलने वाला है और क्या करना है, मैं वहीं आऊंगा, तुम वहीं बता देना। तो वहां पे उनको जुबा केसरी यूं आंख में ऐसे करके बस इतना करना है, तो उन्होंने हाँ कहा बस ठीक है, हाँ। इतना हम कर देंगे आके ग्रीन पे, या हाँ जैसा हाँ जहां बोलो, तुम तो चेक काट दो। करना ही क्या है कॉन्सेप्ट का भाई? अगर यहाँ ऊपर से कोई संबंध होता तो फिल्म नहीं सोचते, हाँ फिल्म में हाँ क्या कर एग्जैक्ट। रहे हैं ये नहीं सोचते। तो वो तो हाँ नोट गिन रहे हैं भाई साहब, की नोट गिनना है हमें तो नोट गिन रहे हो तो गिन लो, ठीक है, कब तक गिनोगे? वो तो दिखा दिया जनता ने, अब नहीं गिन सकते। और जब फिल्में री रिलीज होंगी, आपकी नई फिल्में नहीं बनेंगी, आपका स्टारडम कहाँ जाएगा? और ये चलिए, जो ए लिस्टर है वो तो ठीक है, जो नीचे होकर भी अपने आप को एकदम सुपर हीरो से कम नहीं समझते हैं, उनका क्या होगा? वो तो सड़क पे आ जाएंगे थोड़े दिनों में। हाँ 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 तो वो क्या कर, फिर वो जाएंगे ओटीटी पे काम मांगने। हो सकता है उसमें से कोई वापस टीवी पे भी नजर आ जाए कि चलो टीवी कर लेते हैं, फिर हाँ बोलेंगे हाँ। किचन तो चलाना है। तो आपने इतनी बड़ी, इतनी शानदार, इतनी महान इंडस्ट्री को कहाँ पहुंचा दिया है? मतलब कहते हैं रसातल में ही तो उससे नीचे जा रही है। देखिए मेंटालिटी वही है ना, शाहरुख खान तो खुद ही कहते रहे अपने इंटरव्यूज में कि मैं तो शादियों में नाच नाच के मन्नत बनाया हाँ है। तो नाचो, ठीक है। शादियों में नाचो, सड़क पर नाचो, कहीं किसी उसमें नाचो, कुछ करो, लेकिन कम से कम थोड़ा इज्जत का ख्याल तो रख लो। क्योंकि सही तुम है। भाई बाहर जाते हो तो थोड़ा देश का होता है ना कि भाई ये इंडियन है। बिल्कुल। तो ऐसा तो ना करो कि लोग कहें, अब जैसे हमारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि शाहरुख खान ने जब दो 1,000 करोड़ की फिल्में दी हैं, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी पान मसाला बेचने की? सही बात है, ये सवाल तो शाहरुख खान से पूछा ही जाएगा, और पूछा जाना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है। हालांकि हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि सरकार ही मंजूरी देती है तंबाकू बेचने की। देखिए सरकार हर बार चुनी जाती है, और सरकार कोई एक चेहरा नहीं है। पिछले कुछ सालों को अगर छोड़ दें तो चेहरे बदलते हाँ। रहे हैं, पार्टियां बदलती रही हैं, लेकिन आपने अपने चेहरे की जो क्रेडिबिलिटी बनाई है, उसको आपने जो यूं तबाह किया पैसे के नाम पर, ये आपकी भी मेंटेलिटी बताता है, आपकी मानसिकता को दर्शाता है। और फिर जब आप तंबाकू का ऐड कर सकते हैं पैसों के लिए, तो यानी आप किसी भी तरीके की कहानी पे काम कर सकते हैं। फिर आप सिर्फ मनी माइंडेड है। मनी माइंडेड होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मनी माइंडेड होते हुए अपने करियर, अपनी पहचान, अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगा देना, ये मूर्खता है। इनके लिए यही समझदारी है। हाँ, इनके लिए यही समझदारी है। पैसा ही समझदारी है बोले, चाहे कहीं हाँ से भी आए, कैसे भी आए। हाँ और हाँ एक अहम में तो जी रहे हैं कि वो हमको देखने आते हैं लोग, और इनके हाँ आसपास भी चीजें उसी तरह से नहीं, वैसे ही लोग हैं जिनको हाँ कहते हैं नहीं नहीं सब बहुत बढ़िया चल रहा है। और हाँ अगर कहीं इनको नेगेटिव रिव्यू मिलता है या कहीं हाँ कुछ है तो कहते हैं अरे ये तो सब बेकार है, ऐसी इसका कोई मतलब नहीं है। तो इनके हाँ। आसपास तो वही, जब खुद ही रिव्यू भी कराना है और उसमें 5 स्टार और 4 स्टार ले लेना है और उससे बाहर देखना ही नहीं है, तो इन्होंने अपनी एक पूरी दुनिया बना ली। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, दुनिया बना ली। और ये ठीक उस बच्चे की तरह है कि नहीं मुझे वेरी गुड दो ना। वो बच्चे कहते हैं ना, मेरे को वेरी गुड दो, ठीक बात है। मेरे को स्टार्स टीचर, दो, ये ऐसे हाँ बोलते टीचर हैं। ने स्टार दिया है, टीचर स्टार दो ना। हाँ तो ये वो लोग हैं। तो ये इस तरह से तो देखिए, जो भी री रिलीज का मामला है, आप देखिए मजे की बात है कि इतने सारे, चलिए शाहरुख की ही यहाँ पर दो एक फिल्मों के नाम आते हैं, हाँ स्टार्स, है ना? सलमान हाँ की जो है वो मैंने प्यार किया, एक आध फिल्म है। कहाँ है? मतलब पिछले 20 साल में बनी हुई, 20-25 साल में बनी हुई हाँ फिल्में कहाँ है? वो जो आप कह रहे थे कि हमने बहुत महान सिनेमा बनाया है, हाँ हाँ बहुत हाँ बढ़िया था सब कुछ, आप करके देखिए री रिलीज। बिल्कुल। बड़ी बड़ी इनकी, अक्षय कुमार की 150 फिल्में हो गई हैं, 10 फिल्में रिलीज करके देख लें उसमें से, ये 10 री रिलीज करते हैं हम। शाहरुख खान अपनी लंबी फिल्मोग्राफी में से, सलमान खान, आमिर हाँ खान, करें री रिलीज। हाँ ये स्टारडम था हमारा।
हाँ हाँ समय बीत चुका है, सारी चीजें। इसका मतलब है आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है, इक्का दुक्का हाँ जो हो गया है वाला छोड़कर, और उसमें भी अकेले इनका क्रेडिट नहीं होगा, या तो वो कहानी होगी या वो डायरेक्टर का क्रेडिट होगा। तो नहीं, आपने किया क्या है? मुझे हमेशा लगता है ये बहुत ब्लैंक पीरियड जो है आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा, तो हाँ ये जहां से शाहरुख खान वाला जो एनआरआई वाला दौर शुरू होता है, हाँ तब से लेके अभी तक ये पूरा ब्लैंक पीरियड रहेगा, 1 2 4 फिल्में छोड़ दें तो। जी कुछ नहीं बनाया है ऐसा कि जिसको आप हाँ हिस्ट्री में रजिस्टर करेंगे कि यार ये बिल्कुल बहुत शानदार फिल्म बनी थी, इसने हमारे सिनेमा को एक कदम आगे बढ़ाया था। बिल्कुल ऐसा नहीं किया इन्होंने कुछ भी। बड़ी गिनती की फिल्में निकल के आई। तो सवाल और फिर तब पता चलेगा, अरे ये तो करोड़ों करोड़ रुपए की फीस लेते थे, इन्होंने हाँ करोड़ों करोड़ बना लिया था। अच्छी बात है, हाँ पैसा कमाने, जैसा आपने कहा, बिल्कुल बुरी बात नहीं, बनाना चाहिए। हम्म लेकिन भाई आप जिस फील्ड में हैं, आप उसके प्रति ईमानदार नहीं है। ईमानदार होना छोड़िए, आपने उसको बर्बाद कर दिया है। ना अपने हाँ लायक रखा है, ना आने वाली जनरेशन्स के लायक उसको रखा है। आपको हाँ तो बनाना चाहिए था कि यार आपके पास इतना पैसा था, सब कुछ था, बातों में तो आप हॉलीवुड से टक्कर ले रहे थे, उससे हम्म। आगे जा रहे थे। बातों की उड़ान तो इनकी बड़ी जबरदस्त थी। देखिए शाहरुख खान की अगर हम बात कर लें तो शाहरुख खान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा सेफ गेम खेला है। उन्होंने कभी किसी नए फिल्म मेकर के साथ काम नहीं किया, उन्होंने अपना एक जोन बनाया, हम्म। कंफर्ट जोन, और वो उसी में खेलते रहे। वो रोहित शेट्टी के पास तब गए जब रोहित शेट्टी का ग्राफ अच्छा खासा हो चुका था, वरना वही करण जौहर, यश चोपड़ा ठीक। और अपने लोगों को ही उन्होंने चांस दिया। तो और जहां तक शाहरुख खान की एक्टिंग स्किल्स की बात है, नो डाउट उनके एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उन्होंने उतने प्रयोग नहीं किए। एक टाइम के बाद जाकर वो उसी जोन में बार बार राज और राहुल बनकर उन्होंने वो एक बहुत लंबा समय अपना निकाल दिया। शाहरुख खान टाइप सिनेमा बन गए वो एक, कि अरे यार ये ठीक शाहरुख बात है। खान टाइप सिनेमा है। उस मामले में हम आमिर खान को कहेंगे कि आमिर खान ने जो भी किया, एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए। बिल्कुल। सलमान ने तो अपना वही, मतलब हर कहानी में वो सलमान खान थे। फिर सलमान खान के इधर उधर वही हो रहा था जो उनके यार दोस्त थे, कभी किसी को चांस देना, कभी किसी को चांस देना। वो अपनी बनी हुई मार्केट को जितना अब्यूज मुझे लगता है सलमान खान ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। सलमान खान की जो मार्केट बनी हुई थी, क्योंकि वो भाईजान और जो भी उनका है बॉडी बिल्डिंग वाला, मतलब कैसी कैसी फिल्में, जय हो और भारत, मतलब क्या था। गर्व। गर्व, कैसे, मतलब कि क्या है, मतलब कुछ भी। क्योंकि मतलब ये वही बात है कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा क्योंकि मैं बना सकता हूं, तो मैं ऐसी बनाऊंगा। सोचा नहीं इतना। आज यही स्थिति है फिर। सलमान खान के लिए अंग्रेजी के एक रिव्यूअर ने लिखा था कि उनकी फिल्म का रिव्यू लिखना और अंडरवियर धोना एक बराबर है। मुझे याद है। तो सलमान खान ने अपनी फिल्मों की ये स्थिति कर दी है कि आप उनकी फिल्मों के बारे में बात ही ना करें, मतलब वो हाँ तो वो या तो प्रेम बने हैं फिल्मों में, और नहीं तो हाँ सलमान खान बने हैं। हाँ और हाँ आज भी जब वो सलमान खान के रूप में पिट गए हैं, तो हाँ बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग सलमान खान ये सपना देखते हैं कि चलो प्रेम के रूप में वापसी करके देखते हैं। तो हाँ राजश्री के साथ उनकी कोई ऐसी फिल्म आने की, मतलब बार बार चर्चाएं होती रहती जिसमें वो प्रेम बनेंगे। तो हम्म, इन्होंने अपने आप को जो है, ये पूरी जनरेशन ऐसी रही है जिसको मिला बहुत कुछ, बहुत संसाधन मिले, लेकिन हाँ इसने सिर्फ बर्बाद किया, सिनेमा को बर्बाद किया। हाँ इसने नहीं कुछ क्रिएटिव किया। इस दौर में डायरेक्टर भी ऐसे नहीं आए, आते ही कैसे? डायरेक्टर हाँ तो घुटनों के सामने बैठे थे इनके, हाँ हाँ। सीधी सी बात है। कोई कोरियोग्राफर जो है वो डायरेक्टर बन रहा था, कोई फाइट मास्टर डायरेक्टर बन रहा एक और था। चीज है, मतलब इस हाँ। दौर ने एक नई परिभाषा दी कि फिल्म हम्म। बहुत अच्छी है, उसने 400 करोड़ कमाए हैं। हाँ, ये एक फिल्म और। अच्छी है ये एक हाँ, बात है, 400 करोड़ सही कमाए हैं है। दूसरी बात है। बिल्कुल। कमाए तो सलमान खान की फिल्मों ने भी पैसे, पर क्या हम उन्हें अच्छा सिनेमा कह पाएंगे? नहीं। तो यहां से खाली लोगों ने एक सिनेमा बनाया और यहां से खाली लोग देखने चले गए, तो क्या वो एक अच्छा सिनेमा हो गया? नहीं। सही। और उस चीज को एक्सेप्ट करने में तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि ईगो नीचे जाता है उसमें, ईगो पे चोट लगती है, लेकिन जो सच है वो सच है। जब करण जौहर जैसा फिल्मकार ये कह सकता है कि हाँ मैं रिव्यूज खरीदता हूं,
मतलब जिन्हें हमारे देश की बिल्कुल टॉप उसमें रखा जाता है, अगर वो मीडिया के सामने कैमरे पे आकर कहे कि मैं खरीदता हूं, इसका मतलब है कि कितने इनसिक्योर हैं। कांच के बने हैं इनके सब कुछ, जो फटाक से क्रैक हो जाता है। कह रहे किसी ने 2 स्टार दे दिया तो मतलब मेरे तो, आपको इतना विश्वास होना चाहिए ना कि यार मेरा सिनेमा है, लोग आएंगे। सिर्फ कह देना कि मेरी फिल्म है, लोग आएंगे। लेकिन स्थिति वो नहीं है। इतना इतना प्रमोट करने पे भी पिक्चरें नहीं चलती। और जब कुछ होता है तो रिजल्ट आप पैसे के नाम से बताते हो कि इतने करोड़ कमाए हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं चली। अच्छी फिल्म की ये, डेफिनेशन ही बदल दी इन्होंने। हाँ, वही चलना और अच्छा होने में फर्क है ना। बिल्कुल। और इन्हें शर्म भी नहीं आती, मतलब आप ये कहते हो कि भाई हाँ मैं तो स्टार खरीद लेता हूँ हाँ अपने हाँ रिव्यू के लिए, तो शर्मिंदगी का सबब होना चाहिए ना, कि हाँ ये इसमें बड़ा गर्व का एहसास होना चाहिए कि मतलब ये बड़ी अच्छा है कि मैंने फिल्म बनाई और उसकी रेटिंग भी मैंने खुद ही खरीद ली। मैंने हाँ मीडिया के लोगों को खरीद लिया या सोशल मीडिया में जो भी है, मतलब तो मतलब ये मेरा पैसा है जो हाँ बोल रहा है। तो हाँ उसके हिसाब से मैं अपनी मार्केटिंग भी कर ले रहा हूँ। मैं अपने हाँ को कॉपी भी मैं ही लिख रहा हूँ, नंबर भी मैं ही दे रहा हूँ। लेकिन शायद इसी का नतीजा है, ये ज़्यादा चलता नहीं है ऐसा मामला। यही वजह है, पता चलता है कि फिर इनके ऑफिस का एक हिस्सा बिकने आ गया है। हाँ, करण जौहर की वही तो नौबत है, सारेगामा का नाम चल रहा है, पता नहीं क्या पूरी खबर है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, बिल्कुल। वही वाली बात है ना कि वो हाँ। जब भी मैट में डायलॉग था ना कि मैं मेरी फेवरेट हूँ, तो मैं मेरा फेवरेट हूँ, और तू ठीक मेरी बात। पीठ खुजा मैं तेरी खुजाऊंगा। ये मतलब मैं फिल्म हाँ, इंडस्ट्री में देखिए कि एक दूसरे की तारीफ करने का जो झूठा चलन है, मतलब मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि टू मच ऑफ शुगर हो जाता है वो। हाँ, एक दूसरे की बिल्कुल। झूठी तारीफें, इतनी ज्यादा तारीफें, और दिख रहा है कि नहीं है मामला, लेकिन तारीफों पे तारीफें। अरे अच्छा, उस तारीफ को सच मान के वो भी फूल के कुप्पा हो जाते हैं, ओह, जबकि चल झूठ रहा है। हैरानी की बात है, मैं सितंबर में आने वाली फ़िल्में देख रहा था कि चलो क्या आएगा अब देखते हैं। हाँ हाँ। यहाँ भी लिस्ट सिरे से एक तरीके से गायब है। 6 तारीख अच्छा। को इमरजेंसी आने वाली थी, अब वो हट गई लाइन से। हाँ। एक आध पिक्चर वो करीना कपूर की है, हम्म। बकिंगम मर्डर्स या ऐसा कुछ तो भी है। एक हाँ वही है जो आपको लगा कि शायद आएगी, बाकी ओटीटी पर कुछ रिलीज होने वाला है। वो भी हाँ 2-3 फ़िल्में हैं, तो हाँ जिसमें क्या फ़िल्म का नाम है, कहाँ आएगी, आप पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। हाँ होना तो हाँ ये चाहिए कि आपकी फ़िल्म का वो बज़ हो, वो स्टार हाँ कास्ट हो, वो कॉन्सेप्ट हो कि पढ़ के आपको याद रह जाए। हाँ मुझे हैरान होता, मतलब अभी इस महीने भी कुछ नहीं होने वाला, पूरा सुपड़ा साफ। अब मामला जाके दिवाली पे टिकेगा, अक्टूबर एंड हाँ में। हाँ आप सोचिए कितना बड़ा ब्लैंक। और मुझे हैरानी होती है ये मेकर्स पर, जो हाँ रोते रहते हैं फ़िल्में नहीं चल रही और सारी चीज़ें। आप हाँ हिंदुस्तान के लिए फ़िल्म बना रहे हो, हिंदुस्तानी दर्शकों की। कहानी लंदन में है। वो हाँ हिंदुस्तानी आदमी, औरत, जो भी फैमिली वो लंदन में रह रही है। लंदन में खेल चल रहा है। अरे यहीं की फ़िल्में नहीं चल पा रही भाई, तुम कहानी लंदन उठा के ले गए हो। क्यों देखेगा आदमी भाई? देखिए इसके लखनऊ का पीछे मर्डर का बता गणित, देते, कानपुर का बता देते। इसके पीछे का गणित ये है, हम इस पर चर्चा कर भी चुके हैं पहले। जी। देखिए 140 करोड़ तो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में रहता है, और हुँ, मान लेते हैं कि 5 से 7 करोड़ बाहर भी रहता है। ठीक है, हम ट्रैवलिंग वालों को भी बाहर का मान लेते हैं, जो बाहर रहते हैं वो तो रहते ही हैं। असल में मामला क्या है कि अगर बाहर रहने वाला भारतीय सिनेमा देखने जाता है तो आमतौर पर प्रति व्यक्ति वो 2,000 रुपए खर्च करता है, जो कि भारत में अगर आप देखें तो औसतन 400 से 500 रुपया। कुछ हुँ, शहरों में और सस्ते भी हैं, 200, 250, 300, लेकिन आप एक 500 का स्टैंडर्ड मान लीजिए, तो भी 4 गुने का फर्क है कि एक ही बार में ठीक। 2,000 रुपया खर्च कर रहा है। प्लस क्या है कि एक सोच डेवलप कर ली गई है। आप देखिए ना किसी भी हिंदी फिल्म सितारे का आप इंटरव्यू करने जाइए, वो अंग्रेजी में बात करेगा, वहां सारा बिल्कुल, बोलचाल अंग्रेजी में। उस पर तो हम पूरा शो कर चुके हैं कि किस तरीके शो से कर। इन्होंने एंग्री हुँ, यंग मैन में भी हिंदी नहीं बोली। तो ये मानसिकता का भी फर्क है, और क्योंकि हुँ, मानसिकता आपकी इतनी भिन्न है इसलिए कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट नहीं है इसलिए चलते नहीं है, फिर कहते हैं मुझे समझ नहीं आया। अब आप अगर फिल्म मेकिंग का कोर्स बाहर करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाइए, वो भी सीख कर आइए, लेकिन यहां हिंदुस्तान का भी तो दौरा कीजिए। बनारस, लखनऊ, जबलपुर, इंदौर और जोधपुर की गलियों में क्या होता है,
वहां का भारत कैसा है वो आपने देखा नहीं, और आप चाहते हैं कि आप कहीं आसमान से उतर कर आएंगे, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। तो पहले तो लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है, उनकी बोली बोलनी पड़ती है, उनके, कहते हैं ना, उनकी जगह पर बैठकर सोचना पड़ता है। आपने एंग्री यंग मैन का जिक्र किया, मुझे एक और चीज उसमें याद आ गई, वो अंग्रेजी वाले मामले पे हमने हालांकि पूरी बातचीत की थी, एक बात और याद आई। हाँ उसमें सलीम जावेद की महानता को बताते हुए कि मतलब उन्होंने कैसे अपने समय में सिनेमा को, सिनेमा की राइटिंग को पूरा प्रभावित किया, और उसके हाँ बाद की जनरेशन, और अब बताया गया है कि जो नई मतलब इस वक्त जो आने वाली पौध है वो हाँ भी उनसे कैसी इंस्पायर होती है और कैसे उनको बहुत महान मानते हुए उनके नक्शे कदम पर चलना चाहती है। आप हाँ गौर कीजिए कि उसमें वो जो भी 4-8 लोग दिखाए गए थे जो इस वक्त पता नहीं किसी दफ्तर में काम कर रहे होंगे राइटर के रूप में, किसी फिल्म इंडस्ट्री के किसी ऑफिस हाँ में, हाँ भाई साहब एक भी आदमी उसमें से हिंदी नहीं बोल रहा था, हाँ, जबकि हिंदी फिल्म राइटर हैं वो। जबकि उनको हिंदी फिल्म का राइटर बनना है। वो सारे अंग्रेजी में अपना ज्ञान दे रहे थे। तो क्या होगा इनका मतलब, जो हिंदी का ढंग से एक वाक्य नहीं लिख पाएगा, जिसको सोचना अंग्रेजी में है, क्या वो हिंदी का सिनेमा लिख सकेगा? 100 लिखेगा, तुक्के में एक आध चलेगा तो कहेगा देखो वाह वाह हम राइटर हो गए। मैं यही कहना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं जर्मन सिनेमा बनाना चाहता हूं, मुझे जर्मन आती ही ना हो, तो क्या मैं एक अच्छा जर्मन सिनेमा बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। मुझे वहां का आप कल्चर, वहां की लैंग्वेज में घुसना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, उसको पहनना ओढ़ना पड़ेगा, वक्त बिताना पड़ेगा। नहीं, ठीक बात, तो मैं ये क्योंकि मैं अजीब सी बात अंग्रेजी है। में बनारस की कहानी कैसे दिखाऊं, क्योंकि बनारस में तो अंग्रेजी नहीं बोली जाती। सही है। पहले आप आज उसको ये अंग्रेजी लोग में जो हमारा सोचेंगे। शो देख रहे हैं, उसका एक हाँ, कारण ये भी है कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं। वो सुलभ है, एकदम सबको समझ में आता है। इतना बड़ा बॉलीवुड जो अंग्रेजी बोलता है, बॉलीवुड इंग्लिश में फिल्में बनाने लगे ना, फिर देखते हैं और कितने दिन चलता है। आप यही ऋतिक रोशन, करीना कपूर, सलमान खान को अंग्रेजी फिल्मों में काम करा दीजिए बॉलीवुड में। यही जो डायरेक्टर्स हैं, करण जौहर को बोलिए अंग्रेजी फिल्म बनाए, फिर देखते हैं क्या होता है। कोई नहीं आएगा देखने, वो कनेक्ट नहीं होगा। देखिए, भाषा समझने को तो मैं मुंबई में रहता हूं, मैं मराठी भी समझता हूं, गुजराती भी समझता हूं, अंग्रेजी भी समझता हूं और हिंदी भी समझता हूं। मैं थोड़ी बहुत बांग्ला और पंजाबी भी समझ लेता हूं, अगर समझने की बात है तो समझ ठीक लेता है। हूं 60 to 80%। पर जब बात करने की आती है तो मैं हिंदी चुनता हूं ना, क्योंकि वो मेरी, मतलब कहते हैं ना, मेरे अंदर रची बसी है, मैं, मेरे सोच की भाषा है वो। तो कनेक्ट करना है। और आप सिनेमा अपने लिए नहीं बनाते हैं, सिनेमा आप लोगों के लिए बनाते हैं। तभी तो आप उसे सिनेमा घर में लगाते हैं, वरना तो आप सिनेमा बनाइए और अपने घर में बैठ के देखिए, बढ़िया मजा आएगा। नहीं देखिए, ऐसे भी लोग आ चुके हैं जो सिर्फ अपने लिए सिनेमा बनाते हैं, और ये जो अपने लिए सिनेमा बनाने वाले थे, जो आपने हाँ अंग्रेजी की बात की, आप हाँ याद कीजिए करीब 20-22 साल पहले एक ऐसा भी दौर आया था जब हाँ बॉलीवुड में राहुल बोस जैसे, रजत कपूर जैसे कुछ हाँ एक्टर्स आए थे जिन्होंने हाँ अंग्रेजी सिनेमा बनाने की कोशिश की थी, जी। है ना, कि हम अंग्रेजी बनाएं। कुछ एक ऐसी छोटी सी पॉज आई थी बीच में कि हम बॉलीवुड में इंग्लिश भी बनाएंगे। कितना हम्म। बना पाए और कितना चले, 2-4 साल में खेल खत्म हो गया, किसी की फिल्म नहीं चली। तो हिंदी अपनी जगह पर है, वही है भाषा, उसी में सोचना, उसी में बनाना। ये फेलियर्स का जो एक बड़ा रीजन है, और यही वजह है कि आपके पास नए आइडिया नहीं है, क्योंकि सोचना तो आपको यहीं की भाषा में पड़ेगा, देखना आपको इसी समाज को पड़ेगा, यहीं से आपको कुछ नया लेना पड़ेगा। देखिए, मैं टीवी की दुनिया से आता हूं और मुझे बहुत अच्छे से याद है, जी। डिस्कवरी चैनल और स्टार प्लस अंग्रेजी में लॉन्च हुए थे। हाँ, आज स्टार प्लस तो पूरा ही हिंदी हो चुका है, डिस्कवरी भी बहुत हद तक हिंदी है। दूसरा, जब ट्विटर प्लेटफॉर्म आया तो कहा गया भाई अंग्रेजी लोगों के लिए, अंग्रेजी बोलने वालों के लिए। आज भर भर के हिंदी में ट्वीट होते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में होते हैं, मराठी में होते हैं, गुजराती में होते हैं, बांग्ला में होते हैं, भर भर के ट्वीट होते हैं। और अंग्रेजी से कहीं ज्यादा रीजनल लैंग्वेज और हमारे भारतीय भाषाओं में होते हैं। तो भाषा तो सिर्फ एक माध्यम है कि हम अपनी बात को समझा पाए, इससे ज्यादा कोई सरोकार नहीं होता उससे। लेकिन हाँ,
क्योंकि जो वो मीडियम बनती है, जो हमारा फिर वो सोच पे असर होता है, हमारे देखने का तरीका होता है, हमारा अभिव्यक्त करने का तरीका होता है, हमारा महसूस करने का तरीका होता है, फिर वो हमारे सब में रच बस जाती है। देखिए, ट्विटर और फेसबुक जैसी जो अंतरराष्ट्रीय रूप से सफल कंपनियां हैं, जो हाँ, अंग्रेजी में शुरू हुई, बिल्कुल। इन्होंने कितनी तेजी से इस बात को समझा कि हाँ, हम अगर इंटरनेशनल लेवल पर बड़े ब्रांड बनना चाहते हैं या सबके काम आना चाहते हैं, हाँ, तो हमें हाँ। अपने आप को उसके हिसाब से ढालना पड़ेगा। हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ। उन्होंने शुरुआत में भले ही आप वहाँ अंग्रेजी ही लिख पाते थे, हिंदी नहीं हाँ, लिख पाते हाँ, थे या और दूसरी हमारी भाषाएँ वहाँ नहीं थी, हाँ, लिपि नहीं थी उनकी, हाँ, लेकिन हाँ। उन्होंने बहुत तेज़ी से बदला और यही बदला। वजह है कि आज वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूं। आज मुझे यूट्यूब से हिंदी में मेल आते हैं देवनागरी में लिखे हुए, क्या बात है! फेसबुक से मेल आते हैं देवनागरी में लिखे हुए। और ये एक्सपीरियंस मैं ही नहीं कर रहा हूं, अगर हमारे दर्शकों में कुछ क्रिएटर होंगे तो बिल्कुल। आपको भी ऐसे मेल आएंगे जो हिंदी में होंगे, देवनागरी में लिखे हुए। मैंने कई मेल्स रिसीव किए हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा अरे हिंदी में लिखा है। तो ये है भाषा की ताकत। तो भाई नया आइडिया आएगा कहाँ से? आपकी ही भाषा में आ सकता है। ये तो हाँ। ठीक है, आप कम्युनिकेशन की लैंग्वेज आप कम्युनिकेट कीजिए, पर आप क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम्म। आप बड़े अब मतलब अभी चलिए साहित्य में हम नहीं जाएँगे, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर बता देता हूँ हाँ, कि हिंदी के बड़े-बड़े साहित्यकार, हाँ। सिर्फ़ एक ही नाम ले लेता हूँ हरिवंश राय बच्चन का क्योंकि बच्चन साहब को सब जानते हैं। हम्म। अंग्रेज़ी के प्रोफ़ेसर थे, अंग्रेज़ी में पीएचडी थे, अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। हाँ, फिराक गोरखपुरी सब जानते हैं, अंग्रेज़ी। हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारे नाम मिले। देखिए इतना होने के बाद भी उनकी क्रिएटिविटी की लैंग्वेज थी हिंदी, हाँ, हाँ। उर्दू। उन्होंने अपनी भाषा में काम किया। हम्म। जानना उस भाषा को बहुत अच्छी बात है, उसमें हम्म। विद्वान हो जाना अपनी बात है, लेकिन हाँ, जैसी रचनात्मकता की बात आई, वो आपकी भाषा, आपकी मातृभाषा से बेहतर, आपकी अपनी ज़ुबान से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्या उनको बिल्कुल। अंग्रेज़ी लिखना नहीं आती थी? अरे बिल्कुल आती थी भाई। पर उन्होंने ऐसा रचा है अपनी भाषा में, अपनी ज़ुबान में, अपनी मातृभाषा में, वो अमर है भाई। सिनेमा हिंदी में बच्चन साहब के अंग्रेज़ी वो भी अंग्रेज़ी में ही एमए है शायद। हाँ। तो वो क्या अंग्रेज़ी का सिनेमा नहीं कर सकते थे, विदेश चले जाते थे, क्या अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती? या बच्चन हमारे साहब की सितारों अंग्रेजी को और हिंदी दोनों बहुत अच्छी है, ये बहुत मानना अच्छी पड़ेगा, है। उनकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बराबर से अच्छी है। शाहरुख खान ब्रांड हाँ, है, दुनिया हाँ, भर में ब्रांड है आपके, तो हॉलीवुड की फ़िल्में क्यों नहीं कर लेते भाई? उनको कोई मना करेगा? या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना पैसा लगा के किसी के वहाँ साथ फ़िल्म बना सकते कोलैबोरेशन में फ़िल्म बना लें वहाँ पे। हैं। हाँ, भाई आपकी जड़ें, आपकी ज़मीन यही है, आपकी भाषा यही है। तो ये लोग इसलिए कामयाब हैं, शाहरुख और अमिताभ जैसे लोग, क्योंकि वो हिंदी में सोचते हैं। हाँ, हिंदी भले ही वो ठीक है उनके कारोबार की भाषा है, वो उसमें बात करते हैं या उसमें जो भी चिट्ठी-पत्री करते हैं या जो उस लीग में है या जो उस तरफ हैं जो सिर्फ़ अंग्रेज़ी में ही समझते हैं, तो हाँ। वो ठीक है, वो सफल है, वो बिज़नेस में भी सफल है। लेकिन हुँ, क्रिएटिविटी की बात जैसी आती है, तो हुँ। बच्चन साहब भी कहते हैं हिंदी में स्क्रिप्ट माँगता हूँ मैं, वो हाँ, नहीं पढ़ते, वो नहीं पढ़ते उसमें। तो आप ये जो जितने नई पौध आ रही है, जितने नए लोग आ रहे हैं, इनको समझना पड़ेगा, अगर आपको कुछ नया करना है, तो अपनी ही भाषा में सोचना और रचना पड़ेगा। अंग्रेज़ी से काम नहीं चलेगा। तो ये अकाल इसीलिए आया है पिछले कुछ सालों में जो हम बात कर रहे हैं, कि चलिए जो दरवाज़े खुले अर्थव्यवस्था के लिए उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हाँ, आई, तो अंग्रेज़ी भी बहुत बड़ी मात्रा में मतलब उसका हाँ, असर जो है वो देखने मिला। सब कुछ हुआ, हाँ। कॉर्पोरेट हुआ, एक्स, वाई, ज़ेड। लेकिन हुँ। जैसे ही आपने अपनी भाषा छोड़ी, थोड़े समय तो चल गया, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, अब अचानक ओटीटी, सोशल मीडिया ये ऐसी चीज़ें आ गई है, जहाँ लोगों हाँ, ने अपनी भाषा को पकड़ लिया है और वो उसी हाँ। में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उसी में सब कुछ चल रहा है, तो इनको बदलना पड़ेगा। मुझे लगता है रवि जी, हमने काफ़ी अच्छा खासा वक़्त हमारा भी दिया और दर्शकों का भी लिया और खुलकर चर्चा की। मैं जाने से पहले दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, हमें बताते रहें, कमेंट करें। साथ ही
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम लाइव आए तो आपको इसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। और रवि जी, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक अच्छा खासा हमें 1 घंटे से ज्यादा का वक्त दिया और बहुत खुलकर बात की बॉलीवुड शुक्रिया की उज्जवल जी। कंगाली पर। जल्द आपसे किसी और मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे दर्शक भी काफी एंजॉय करते हैं हमारी बिल्कुल। बातचीत। और 10 बजे के आसपास का समय एक फिक्स सा हो गया है कि हम आते हैं रोजाना लगभग लाइव और बात करते हैं इनके बीच में। बहुत बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू। गुड नाइट। शुक्रिया। थैंक यू। गुड नाइट।